सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक कविता पिता की सीख, एक बड़ी सी कविता हो चुकी है। 77 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं 78वां भाग लेकर के आपके सामने आया हूँ। 78 पार्ट। कविता मेरी सर्वप्रिय कविता है, क्योंकि मैंने इस कविता को अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है। कविता मेरी सर्वप्रिय कविता है, क्योंकि इस कविता में मैंने अपने पूज्य पिताजी द्वारा दी गई शिक्षाओं और उनके द्वारा जो गुण मैंने विरासत में प्राप्त किए उनका वर्णन किया है। कविता बिल्कुल सच्च घटनाओं पर आधारित है, क्योंकि इसमें एक एक शब्द जो मैंने लिखा है वो कभी ना कभी मेरे पिता ने किसी ना किसी प्रसंग में मुझे ज़रूर कहा है। तो ये सारी बातें, जो सारी शिक्षाएं हैं मैंने जो अपने पिता से प्राप्त की हैं, उन्हीं को मैंने शब्दों के रूप में पिरो करके इस कविता का रूप दिया है। मित्रों, मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे और मेरी समस्याओं का, मेरी शंकाओं का, मेरे मन में जो प्रश्न होते थे उनका निराकरण करते थे। बड़े अच्छे अच्छे सामाजिक उदाहरण दे करके वो समझाया करते थे और उन सारे दृश्यों को, उन सारी शिक्षाओं को मैंने अपने मस्तिष्क में संजो करके रखा है। अभी भी जब इस कविता को मैं लिखता हूँ, इसमें कोई बंद जोड़ता हूँ, तो मैं अपने पिता को अपने आसपास महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी आसपास में ही कहीं हैं और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे प्रेरणा दे रहे हैं इस कविता में और बंद बढ़ाने के लिए। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत ले जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, 78वां बंद आपके सामने रखता हूँ और इस 78वें भाग में मेरे पिताजी कहा करते थे कि जातियाँ ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, जाति कहीं ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर ने तो केवल मनुष्य को पैदा किया है और मनुष्य ने अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने स्टेटस के चक्कर में, अपने शोषण के चक्कर में, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या यहाँ पर किया है। ईश्वर ने तो हमेशा मानवता को ही एक जाति माना है। तो प्रस्तुत है भाग 78। हमने सीखा है पिता से, नहीं जातियाँ प्रभु ने बनाई। हमने सीखा है पिता से, नहीं जातियाँ प्रभु ने बनाई। श्री राम ने भी बेर खाकर दूरियां इसकी मिटाई। प्रभु श्री राम ने सबरी के बेर खाकर, चूंकि वो जनजाति, अनुसूचित जनजाति से थी, लेकिन उन सबरी के झूठे बेर खा करके भी भगवान श्री राम ने भी प्रयास किया कि जाति की जो दूरियां हैं इनको मिटाया जाए। श्री राम ने भी बेर खाकर दूरियां इसकी मिटाई। तब तो शिक्षा की कमी थी, अब भी नहीं होती भरपाई। पहले तो शिक्षक कम थे लोग, लेकिन अब तो शिक्षा की भी कमी नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, शर्मसार हो जाती है मानवता। तब तो शिक्षा की कमी थी, अब भी नहीं होती भरपाई। जातियों की खाई से, मेरे पिताजी कहते थे कि जातियों की जो खाई बनी हुई है उनसे नरसंहार होते। जातियों की खाई से नरसंहार रुक पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताना। यदि मेरी कविता अच्छी लगे तो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।